तो हरे कृष्णा। आज का श्लोक है अ, आज का श्लोक है श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर नंबर 16 श्लोक नंबर 12। तो हम स्टार्ट करते हैं। भद्राश्वकेतुमाल च भारत चोत्रान् कुरुन् किं पुरुषादि वर्षाणि विजित्य जगृहे बलिम्। तो शब्द अर्थ देखते हैं। भद्राश्रम यानी भद्राश्व, केतुमालम यानी केतुमाल, च मीन्स भी, भारतम मतलब भारत, च मीन्स तथा, उत्तरान मतलब उत्तरी देश, कुरुन यानी कुरु वंश का राज्य, किम पुरुष आदि यानी कि हिमालय की उत्तरी दिशा के आगे का देश यानी कि पृथ्वी के बाहर, वर्षानी पृथ्वी के भागों को, विजित्य जीत कर, जगृह है वसूल किया, बलि यानी बेटे। अनुवाद बाय शिला प्रभुपाद की जय। तो तब परीक्षित महाराज ने पृथ्वी लोक के समस्त भागों, भद्राश्व, केतुमान, भारत, करु जंगल का उत्तरी भाग यानी उत्तर का कुरुवंश का उत्तरी भाग, किम पुरुष इत्यादि को जीत लिया और उनके शासकों से भेंट वसूल की। तो इसमें प्रभुपाद बताते हैं, इस श्लोक में आगे आएगा कि परीक्षित महाराज ने पूरा विश्व जीत लिया था, पूरा मतलब दुनिया जीत ली थी। तो उसमें कौन कौन से राज्य थे? तो परीक्षित महाराज पृथ्वीलोक के जितने भी समस्त भागों थे उन्होंने जीत लिया था। पृथ्वीलोक ही नहीं, पृथ्वीलोक के बाहर के जो ये किम पुरुष आदि जो है वो पृथ्वी लोक के बाहर के भाग है। तो यहाँ पे उन्होंने तो जीत लिया था, लेकिन युधिष्ठिर महाराज को राज्य प्राप्त हुआ था। लेकिन उनको क्या लगता था कि अभी मेरा सामर्थ्य नहीं है कि मैं राज्य चला सकूं। तो इसीलिए उनको बोला गया था कि आप कुरुवंश के वंशज है, तो आप ये राज्य को चलाए। लेकिन युधिष्ठिर महाराज को लगा कि मेरे में सामर्थ्य नहीं है तो मैं नहीं चलाऊंगा। तो उन्होंने वही प्रस्तुत किया कि मेरे से ये नहीं होगा, क्योंकि इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं पूरा राज्य चला सकूं। तो तात्पर्य में देखते हैं, तात्पर्य भाई शिला प्रभुपाद की जय। भद्रास्व यानी भद्रास्व एक जगह है, एक जगह है। यह मेरू पर्वत के निकट का द्वीप है। जो मेरू पर्वत है, प्रभुपाद जी कहते थे कि जब वो मैंने अभी सुना प्रभुपाद जी ने कहा था कि जब वो हिमालय की तलेटी में नहीं गए थे तो उन्होंने वहां से मेरू पर्वत नजदीक से देखा था। तो यह गंधमादन पर्वत से खारे पानी के समुद्र तक फैलता है। तो जो ये मेरू पर्वत है वो द्वीप के नजदीक है, और गंधमादन पर्वत वो उसका जो खारा पानी है वो समुद्र तक फैलता है। महाभारत यानी भीष्म पर्व 7 में 14 से 18 में इस द्वीप का वर्णन है। संजय ने महाराज धृतराष्ट्र को इसका वर्णन सुनाया। तो संजय ने महाराज धृतराष्ट्र को इसका वर्णन सुनाया। उसमें जो जिस जगह पे जो परीक्षित महाराज ने विजय की थी वो सभी का इसमें वर्णन आएगा। तो महाराज युधिष्ठिर ने इस द्वीप को जीता था और यह प्रांत उनके राज्य के सीमा के अंदर आ गया था। तो ये भद्राव नाम का जगह थी, वो जो द्वीप था वो युधिष्ठिर महाराज ने जीता था, उनके राज्य के सीमा के अंदर आ गया था। महाराज परीक्षित को पूर्व में ही अपने पितामह द्वारा शासित समस्त देशों का सम्राट घोषित किया गया था, लेकिन उन्हें उस समय अपनी श्रेष्ठता स्थापित करनी थी जब वे ऐसे राज्यों से भेंट लेने हेतु राजधानी से बाहर निकले। तो इसमें कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने ये द्वीप जीत लिया था, लेकिन फिर महाराज परीक्षित को पूरा यकीन था कि वो पितामह द्वारा जो उनको देश मिला है, उनका सम्राट घोषित कर दिया है, उनके लिए अपनी सबसे श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए वो राज्यों से अलग अलग राज्यों से जो हम राज्य जीतते थे, वो जो राज्य वो जीतते थे वो उनको भेंट लेने के लिए उनको राजधानी से बाहर जाना होता है, सभी राज्य से भेंट लेने होती है। तो नेक्स्ट आएगा केतुमाल। केतुमाल यह पृथ्वी लोक 7 समुद्रों द्वारा 7 द्वीपों
में विभक्त है और जम्बूद्वीप नामक केंद्रीय द्वीप 9 वर्षों में अर्थात 9 भागों में 8 विशाल पर्वतों द्वारा विभाजित किया जाता है। इनमें से भारतवर्ष भी एक है और केतुमाल को भी उपयुक्त वर्षों में एक बताया गया है। तो ये केतुमाल जगह है वो जो पृथ्वी लोक के 7 समुद्र है उसके द्वारा 7 द्वीप है उसमें भी उसको जो जम्बूद्वीप नामक है केंद्रीय द्वीप उसमें से 9 भागों में 8 विशाल पर्वतों में डिवाइड किया गया है। इनमें से भारतवर्ष हमारा है वो एक है। तो ऐसा कहा जाता है कि केतुमाल वर्ष की स्त्रियां अत्यंत सुंदर होती है। इस वर्ष अर्थात भूभाग को अर्जुन ने भी जीता था। तो सभी भाइयों ने एक एक भाग जीता था। उसमें से ये भाग है अर्जुन ने जीता था। इस वर्ष अर्थात भूभाग को अर्जुन ने भी जीता था। इस भूभाग का वर्णन महाभारत सभा पर्व 28.6 में उपलब्ध है। तो ऐसा कहा जाता है कि विश्व का यह भाग मेरु पर्वत के पश्चिम में स्थित है और इस प्रांत के निवासी 10,000 वर्षों तक जीवित रहते थे। ये भी भीष्म पर्वत 6.31 में कहा गया है कि जो केतुमाल में फिर भद्रव में सब रहते हैं वहां तक सभी निवासी 10,000 वर्षों तक जीवित रहते थे। इस भाग के मनुष्य के रंग सुनहरे होते थे और स्त्रियां स्वर्ग की अप्सराओं के समान होती थी और वो सभी जो निवासी होते वो सभी रोग तथा शोकों से मुक्त होते थे। तो अभी आएगा भारतवर्ष। भारतवर्ष यानी संसार का यह भाग भी जम्बू द्वीप के 9 वर्षों में से एक है। तो जो भारतवर्ष है अभी जो हमारा भारत है वो जम्बू द्वीप यानी कि 9 वर्षों में से जो 9 बताए एक एक सबने एक एक वर्ष एक विभिन्न विभिन्न वर्षों में विभिन्न विभिन्न द्वीप जीते थे। तो उसमें से एक है भारत वर्ष का वर्णन महाभारत भीष्म पर्व अध्याय 9 और 10 में दिया हुआ है। जम्बू द्वीप के मध्य में इलावृत वर्ष और इलावृत वर्ष के दक्षिण में हरिवर्ष है। इन वर्षों का वर्णन महाभारत सभा पर्व 28:7-8 में इस प्रकार दिया गया है। तो जम्बू द्वीप के मध्य में जो इलावृत वृक्ष है और उसके दक्षिण में हरिवर्ष है वो सभी पांडवों ने जीते थे और उनके राज्य में आते थे। तो अभी जो सभा पर्व का श्लोक है वो आएगा। नगरांश वनाश्वे स्वेन सीत विमलोदका पुरुषांद देव कल्पांश नारी स्वप्रिय दर्शना अदृष्ट पूर्वान् सुभगान सदर्द सधनंजय सदनानि च शुभ्राणि नारी स्वाप सरसा निभा। यहाँ पर उल्लेख है कि इन दोनों वर्षों की स्त्रियां सुंदर होती थी और उनमें से कुछ तो अप्सराओं के तुल्य होती थी। तो जो ये दोनों वर्ष है भारतवर्ष और केतुमाल वर्ष दोनों की स्त्रियां सुंदर होती थी और कुछ तो अप्सरा जैसे दिखती थी। अभी आएगा उत्तर कुरु यानी कि कुरु वंशज का राज्य उत्तरी भाग का प्रदेश आएगा। तो उत्तरी भाग में वैदिक भूगोल के अनुसार जम्बू द्वीप का उत्तरी भाग उत्तर कुरु वर्ष कहलाता है। यह 3 ओर से नमकीन पानी से समुद्र से घिरा है और हिरण्यमय वर्ष से श्रृंगवान पर्वत द्वारा होता मतलब जो वैदिक भूगोल है उनके अनुसार जो जम्बू द्वीप का उत्तरी भाग है हमने अभी देखा कि मध्य भाग जम्बू द्वीप का मध्य भाग को क्या बोलते हैं भारतवर्ष बोलते हैं। तो जम्बू द्वीप का उत्तरी भाग है उसको उत्तर कुरुवर्ष कहलाता है और ये तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। जो समुद्र का नमकीन पानी होता है उससे घिरा हुआ होता है। तो उसको हिरण्यमय वर्ष से श्रृंगवन पर्वत द्वारा विभाजित होता है। तो अभी आएगा किम पुरुष वर्ष जो इस पृथ्वी से भी बाहर है। तो बताया जाता है कि यह वर्ष महान हिमालय पर्वत के उत्तर में स्थित है जो लंबाई और ऊंचाई में 80,000 मील है और चौड़ाई में 16,000 मील है। तो किम पुरुष वर्ष बताया जाता है कि
हिमालय के जो उत्तरी भाग है उससे भी आगे है, उसके भी आगे है, और उसकी ऊंचाई और लंबाई इतनी है कि 80,000 उसकी ऊंचाई है, लंबाई है, और पौलाई उसकी मतलब चौड़ाई उसकी 16,000 है। तो हमें आता है ना, एकादशी की स्टोरी में बोलते हैं कि मेरू पर्वत जैसे हमारे पाप होते हैं तो वो भी एकादशी करने से नष्ट हो जाते हैं। तो ये मेरू पर्वत की लंबाई भी इतनी ही होती है, मेरू पर्वत की लंबाई चौड़ाई इतनी ही होती है। विश्व के इन भागों को भी अर्जुन ने जीता था। सभा पर्व 28, 1 और 2। तो विश्व के जो वो पृथ्वी से बाहर है उसको भी अर्जुन ने जीता था। किम पुरुष लोग दक्ष की पुत्री की संतानें थी। जो किम पुरुष है, वो किम पुरुष का जो लोग है वो दक्ष की पुत्री, यानी दक्ष की पुत्री सती, यानी कि दक्ष महाराज की जो 7 पुत्रियां थे उनमें से उनकी पुत्रियों के संतान थे। जब महाराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया था तो इन देशों के निवासी भी उस उत्सव में भाग लेने आए थे और उन्होंने सम्राट का यश गान किया था। तो जब महाराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया था तो सभी देश के, सभी राज्यों के, सभी देश के राजा को उन्होंने आमंत्रण किया था। तो सभी निवासी उत्सव में भाग लेने आए थे और महाराज युधिष्ठिर का गुणगान गा रहे थे, यशगान गा रहे थे। विश्व के इस भाग को किम पुरुष वर्ष या कभी कभी हिमवती यानी कि हिमालय के प्रांत कहा जाता है। तो विश्व के मतलब जो हिमालय का उत्तरी भाग है उसको कभी कभी किम पुरुष या कभी कभी हिमवती प्रदेश भी कहा जाता है। कहा जाता है कि श्री सुखदेव गोस्वामी इस हिमालय प्रांत में पैदा हुए थे और वे हिमालय देशों को पार करके भारतवर्ष आए थे। तो जो सुखदेव गोस्वामी है वो हिमालय के उत्तरी भाग में पैदा हुए थे और वहां से देशों को पार करके इस भारतवर्ष में आए थे। दूसरे शब्दों में महाराज परीक्षित ने संपूर्ण विश्व जीत लिया था। उन्होंने सभी महाद्वीपों की दिशा, सभी दिशाओं के समस्त सागरों से सटे हुए भाग अर्थात पूर्वी, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण भागों को जीत लिया था। हाँ, तो इसमें बताते हैं प्रभुपाद जी कि महाराज परीक्षित ने अभी संपूर्ण विश्व जीत लिया है, कोई भी जगह, कोई भी राज्य, कोई भी जगह बाकी नहीं थी। और वो सभी चाहे जितने भी समुद्र के आसपास के जितने भी द्वीप है सभी जीत लिए थे, चाहे वो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कोई भी भाग हो। तो अभी इसमें तो इस श्लोक में इतना ही है। सब परीक्षित महाराज ने पूरा विश्व जीत लिया था। तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण का पूरा वर्णन बताया है कि पूर्व में कौन सा, उत्तर में कौन सा, मध्य में कौन सा, ये सब बताया है। तो अभी आएगा श्लोक नंबर 13, 14, 15, वो सब साथ में है। तो मैं रीड करती हूँ। तत्र तत्रोपशुनवान् स पूर्वेषां महात्मनां प्रगीयमान च यश कृष्ण माहात्म्यसूचकम् आत्माना च परित्रामा स्वताथो मनुष्य तेजस स्नेह च वृष्णिपाथाना तेषा भक्ति च केशव तेभ्य परम संतुष्ट जुजुपीतलोचन महाधना निवासासी ददोहारन महामनाव। तो इस श्लोक का शब्दार्थ में पढ़ती हूँ। तत्र तत्र यानी जहाँ जहाँ राजा गए, उपशुवान यानी निरंतर सुनते रहे, सर स्वपूर्वेशम यानी अपने पुरखों के विषय में, महाआत्मनम जो सबके सब श्री भगवान के महान भक्त थे, प्रगीयमानम प्रगीयमानम इस प्रकार संबोधित करने वाले को, च यानी कि, यश यानी यश, कृष्ण यानी भगवान श्री कृष्ण, महात्यम यानी यशस्वी कार्य, सूचकम सूचित करने वाले, आत्मनम अपने आप को, च भी परित्राम उद्धार किया, अश्वत्थामान यह अश्वत्थामा का अस्त्र हथियार, तेजस शक्तिशाली कीर्णे, स्नेहम स्नेह, च भी वृष्णि पार्थनम वृष्णि तथा पृथा की संतानों के बीच, तेसाम उन सबकी भक्ति भक्ति च भी
केशवे भगवान श्री कृष्ण में तेभ्य उनको परम अत्यधिक संतुष्ट प्रसन्न प्रीति आकर्षण उच्चप्रीत हर्ष से खुले लोचन नेत्रों वाले महाधना ने बहुमूल्य धन वांसासी वस्त्र ददो दान में दिया हारान गले का हार महामना यानी विशाल हृदय वाला। तो इस श्लोक का पूरा सार है कि भक्तों का यश गान क्यों करना चाहिए। तो कभी कभी बोलते सोचते हैं कि ये भक्त कम माला करता है या भक्त जो प्रगति में नहीं है, आगे नहीं है, वरिष्ठ नहीं है, बिगनर्स है, तो उसका भी हमें यशगान करना चाहिए। तो इसके ऊपर भगवान का करने से क्यों करना चाहिए, तो उसमें आगे आता है कि भगवान के भक्तों का यशगान भगवान से अलग नहीं है। मतलब भक्तों का यशगान करते हैं मतलब भगवान का ही हम यशगान करते हैं। अगर ऐसे एग्जाम्पल दिया है कि अगर पति को अपनी पत्नी की निंदा करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो वो बोलते हैं कि पत्नी की निंदा की है, आपकी कहाँ निंदा की है, फिर भी उनको अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि वो उनकी पत्नी है। इसी तरह माँ किसी माँ के आगे बच्चे की हम निंदा करेंगे तो माँ को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उनकी प्रशंसा करेंगे तो माँ को अच्छा लगेगा। तो इसी तरह भक्त की निंदा करने से भगवान को बुरा लगता है, तो हमें भक्त की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा भक्तों का यशगान करना चाहिए। ये तो भौतिक संबंध है, उसके कारण हमें बुरा लगता है। जो हमारे जो अभी सभी संबंधी है वो हमारे भौतिक है, इसके कारण हमें बुरा लगता है। ये सभी संबंध झूठे हैं, कुछ भी सच्चा नहीं है। इसमें एक छोटा सा पास टाइम है कि पुंडरीक विद्यानिधि के संबंध, पुंडरीक विद्यानिधि करके एक महाराज थे। तो उनके बारे में एक कथा है जो हमेशा वो कृष्ण कथा और भक्त के संबंध में मकरंद रहते, यानी कि वो हमेशा कृष्ण कथा ही सुनते थे और भक्तों के संग में ही रहते थे। तो जो पुंडरीक विद्यानिधि प्रभु जी है वो पुरी आते हैं, जगन्नाथपुरी आते हैं, तो वहां पे ओडन षष्ठी फेस्टिवल होता है। उसमें क्या होता है, यानी कि ओडन षष्ठी मतलब जो माल लगा हुआ कपड़ा जो जगन्नाथ जी को अर्पण करते हैं, मतलब माल लगा हुआ कपड़ा मतलब वो जगन्नाथ जी को अर्पण करते हैं और फिर वो वहां के राजा है वो पहनते हैं। लेकिन माल लगा हुआ कपड़ा अपवित्र होता है, वो पवित्र नहीं होता है। तो उन्होंने स्वरूप दामोदर प्रभु जी है उनको कहा कि उन्होंने कहा तो भगवान तो ऐसे अपवित्र कपड़े क्यों चढ़ाए जाते हैं, माल लगा हुआ कपड़ा नहीं चढ़ाना चाहिए। तो भगवान स्वरूप दामोदर दास ने कहा कि प्रभु जी ने कहा कि भगवान तो ब्रह्म है, उनके लिए तो क्या पवित्र और क्या अपवित्र, अपवित्र चीज भी भगवान को स्पर्श होगी तो वह पवित्र हो जाएगी। तो उन्होंने बोला तो राजा तो ब्रह्म नहीं है ना, तो वो उनके ही सेवक, उनके राजा और उनके सेवक वो तो ब्रह्म नहीं है ना, तो ऐसा करने से चलता है तो कोई अपराध नहीं लगेगा। तो वो दामोदर प्रभु स्वरूप दामोदर प्रभु जी थे, वो कुछ बोले नहीं, हंस के चले गए। तो इसके अंदर एक आता है कि एग्जाम्पल आता है कि जब कोविड का समय था तब एक थाईलैंड का राजा था, तो वो जब इंडिया में था तब कोविड हुआ तो वहां से वो भाग गया, क्योंकि जर्मनी भाग गया, क्योंकि उसको पहले चिंता थी कि पूरा देश संघर्ष कर रहा है, मैं कैसे पूरा देश को निकालूंगा, पहले वो अपनी सोचता था। तो ऐसे प्रजा को जब प्रजा पे मुसीबत आती है तो ऐसा राजा नहीं होना चाहिए कि सबसे पहले भाग जाए। तो भक्ति के अंदर भी हमें ऐसा है कि हमें दुख पड़ता है तो हमें ऐसे भागना नहीं चाहिए। और ये तो फिर इस स्टोरी में बताते हैं कि बोलते हैं स्वरूप दामोदर दास जी कि ये प्रथा है, परंपरा है, तो ऐसा करना ही चाहिए। तो उनके रात में उनके स्वप्न में जगन्नाथ जी और बलराम जी आते हैं, उनको जगाते हैं और बोलते हैं
तुम मेरे भक्तों को क्यों ये गलत-गलत सिखा रहे हो? ये परंपरा दिखाने वाले तुम सिखा रहे हो, क्या सिखा रहे हो? ये तो जो चलता रहता है उसको चलने दो। तो ऐसे करते उनको चाँटे मारते हैं। तो वो उनका स्वप्न था। फिर भी वो बोलते थे कि बाबा बचाओ, बचाओ ऐसा बोलते थे। और असलियत में जब सुबह में उठे तो उनके गाल फूले हुए थे। तो जग चैतन्य भागवत में भी उनका वर्णन आता है कि आप सब देख सकते हैं कि भगवान के भक्तों का यश कितना है, कि कितना भगवान से लिंक है। भगवान अपने सेवकों के बारे में कितने पॉजिटिव है। तो इसमें कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों के बारे में चैतन्य भागवत में लिखा है कि भगवान अपने भक्तों के बारे में बहुत चिंतित रहते हैं, बहुत मतलब उनकी चिंता करते हैं और वो उनसे कनेक्ट रहते हैं और उनके सेवकों के बारे में वो बहुत पॉजिटिव होते हैं। तो आगे तात्पर्य अनुवाद बाय शिला प्रभुपाद की जय। राज राजा जहाँ कहीं भी जाते, उन्हें निरंतर अपने उन महान पूर्वजों का यश गान सुनने को मिलता, जो सभी भगवत भक्त थे। तथा भगवान श्री कृष्ण के यशस्वी कार्यों की गाथा सुनने को भी मिलती। वो यह भी सुनते कि किस प्रकार वे स्वयं अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के प्रचंड ताप से से भगवान कृष्ण द्वारा बचाए गए थे। मनुष्य वृष्णि तथा पृथा वंशियों के मध्य अत्यधिक स्नेह का भी उल्लेख करते हैं, क्योंकि पृथा भगवान केशव के प्रति अत्यधिक श्रद्धावान थी। राजा ने ऐसे यश गान करने वालों से अत्यधिक प्रसन्न होकर परम संतोष के साथ अपनी आंखें खोली। उदारतावश उन्होंने प्रसन्न होकर उन्हें मूल्यवान मालाएं तथा वस्त्र भेंट किए। तो महाराज परीक्षित कहीं भी जाते तो उन्हें निरंतर जो उनके पूर्वज जो थे उनका यश गान ही करने को मिलता, क्योंकि उनके पूर्वज थे वो है पांडव, तो उन्होंने हमेशा सभी अच्छा कार्य ही किया है और वो भगवत भक्त थे। और वो उन्होंने जो सब जगह जाते थे तो वो भगवान श्री कृष्ण के यशस्वी कार्यों की गाथा मतलब उनकी सब लीला ही सुनते थे। तो उन्होंने वो भी सुना है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने उनको अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उनकी माता के गर्भ में बचाया था। तो इसी तरह जहाँ भी जाते हैं उनके पूर्वजों के गुणगान ही उनको सुनने को मिलता है। तो हम सोच रहे थे कि हम माला करने से हम हमेशा सोचते हैं कि हमें भगवत धाम कैसे जाना है, भगवत धाम हम कैसे जाना चाहिए, कैसे चाहिए। हम माला करते हैं तो हम हमेशा सोचते हैं कि हम भगवत धाम कैसे चाहिए, कि कितनी कठिनाइयां होती है। बस हमें तो क्या कठिनाइयां होती है भगवत धाम जाने के लिए, हमें कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? कोई बता सकता है कि हमें भगवत धाम जाना है तो हमें कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? हरे कृष्णा, कोई बता सकता है? भगवान के धाम के जाने के लिए कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? ठीक है, तो सबसे पहले आता है अपराध। तो जो हम अपराध करते हैं, वैष्णव अपराध, धाम अपराध, गुरु अपराध, नाम अपराध, वो सभी अपराध, वो अपराध से हमें बचना चाहिए। तो यहाँ पे परम पूज्य वृंदावन चंद्र बोल रहे हैं कि अपराध करने से अपराध होता है, अपराध नहीं करने से नहीं होता है। तो महाराज बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं कि अपराध से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो अपराध से बचने के लिए हमें हमारी वाणी पे संयम रखना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना कि महाभारत में द्रौपदी महारानी ने बोला था कि युधिष्ठिर महाराज को सॉरी धृतराष्ट्र दुर्योधन को बोला था कि अंधे का बेटा अंधा। तो ये वाणी का संयम नहीं होने के कारण ऐसे बोलते हैं कि पूरी महाभारत हुई। तो ये वाणी का हम संयम रखेंगे, थोड़ा कम बोलेंगे, सोच समझ के बोलेंगे तो अपराध से बचे रहेंगे।
तो अभी परीक्षित महाराज सभी जगह दिग्विजय करने के लिए निकले और विभिन्न वर्षों में अलग-अलग देश जीते। कौन-कौन से तो वो आगे आया पदासवा, केतुमाल, उत्तरी भाग, किमपुरुष वो सभी भारतवर्ष सभी जगह उन्होंने जीत लिया। तो ये सब आगे 5वें स्कंद में आएगा। तो परीक्षित महाराज अलग-अलग स्थान पर जाकर विजय प्राप्त किया। तो परीक्षित महाराज ने सब अलग-अलग स्थान पे जाके विजय प्राप्त किया। भगवान कृष्ण जब भी हस्तिनापुर आते थे तो यहाँ पे वेलकम करने के लिए कि जब भी भगवान कृष्ण आते थे तो उनका स्वागत करते थे कि जैसे वो पहली बार ही आए हैं। तो जब भी हस्तिनापुर भगवान आते हैं तो उनको लगता था मैं पहली बार ही आया हूँ। जैसे अभी जैसा नहीं। तो भगवान कृष्ण को भक्त हम खुश रखेंगे तो कृष्ण खुश हो जाएँगे। तो भक्तों का गुणगान करेंगे तो कृष्ण खुश रहेंगे। तो यहाँ पे बोलते हैं कि अगर हमें कृष्ण के भक्तों को खुश रखना पड़ेगा, इसलिए बोलते हैं कि वैष्णव को खुश रखो। जो वैष्णव को खुश रखेंगे उससे कृष्ण खुश हो जाएँगे। और भक्तों को अगर हमने भक्तों की थोड़ी भी निंदा की, इवन उन पे हँसना भी नहीं चाहिए, हँसे तो भी वो उनसे कृष्ण दुखी होते हैं। तो यहाँ महाप्रभु की जब भी महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु लीला करते हैं तो देखते हैं कि सब भक्त थे उनका किस प्रकार गुणगान करते हैं। चाहे आज चैतन्य महाप्रभु नहीं है लेकिन महाप्रभु का हम पढ़ते हैं, उनका गुणगान पढ़ते हैं तो भक्त कितना उनका गुणगान करते हैं। तो जब भक्त उनके गुणगान करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु का मुख 100 उनके 100 मुख हो जाते हैं, उनके 100 मुख हो जाते हैं, इतना खुश हो जाते हैं कि मेरे भक्त मेरे गुणगान कर रहे हैं। तो यहाँ पे बताए थे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो पहले हरिदास पंडित थे, वो चैतन्य चरितमृत लिखने बैठे थे। तो वो पहले मदन मोहन के पुजारी थे, मदन मोहन विग्रह है, उनके पुजारी थे। तो वो जब चैतन्य चरितमृत लिखने बैठते थे, तो वो सबसे पहले अपनी काया यानी कि शरीर, वाणी यानी जीभ से और मन से सबको संतुष्ट करते थे फिर ही लिखने बैठते थे। ये तीनों चीजों को काया वाणी मन को संपूर्ण संतुष्ट करते थे और फिर वो लिखने बैठते थे। ये इनके सिंपल गुण दिखाते हैं। तो वैष्णव अपराध एक एग्जाम्पल देते हैं। वैष्णव अपराध जैसे एक आपने हरा भरा गार्डन बनाया है और उसमें एक पागल हाथी आ जाए और सब कुछ नष्ट कर दे। मतलब हरा भरा प्राणी गार्डन बनाया उसमें एक जंगली हाथी आए और जंगली हाथी आने थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ पूरा आपका अपना गार्डन नष्ट कर दे। तो वैष्णव अपराध भी वैसा है, पागल हाथी के जैसा है कि वो धीरे-धीरे सब कुछ बर्बाद कर देता है। तो वो हमारा अपराध हमारा क्या बर्बाद करता है? तो पहले तो हम अपराध है, वो हमारी भक्ति बर्बाद करती है। फिर भक्तों का संग से हमें दूर लेके जाती है। फिर भक्ति की महिमा नहीं मिलने देती, जो भक्ति की महिमा है हमें सुनने नहीं देती यानी हरि कथा श्रवणम करने नहीं देती, वो सब हमें नहीं करने देती और हमारी भक्ति का उत्साह हमें हमें भक्ति का उत्साह हमारा कम कर देती है। तो बोलते हैं कि एक बार भी कृष्ण बोलने से अगर हम एक बार भी कृष्ण बोले तो इससे हमारे करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो फिर प्रवचन की निंदा करनी कभी-कभी ऐसा होता है कि हम सबका अलग-अलग प्रवचन सुनते हैं, तो उसकी निंदा करते हैं। आज ये माता जी ने अच्छा नहीं बोला, ये प्रभु जी ने अच्छा नहीं बोला, तो हमें ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन उसके बदले ये बोलना चाहिए कि आज हमने लेक्चर तो सुना, लेकिन उनसे हमें प्रेरणा नहीं मिली। तो अपराध यहाँ पे बताते हैं कि अपराध एक चंद्रमा जैसा है। जैसे चंद्रमा में जो स्टार्टिंग के दिन होते हैं, उसमें हमें थोड़ा दाग दिखाई देगा, फिर दूसरे दिन थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा। ऐसे करके-करके जब जब अमास आएगी, तो पूरा चंद्रमा दाग से ढक जाएगा। तो ये हमारा अपराध भी ऐसे है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ेगा और धीरे-धीरे पूरा अपराध से हम ढक जाएँगे। तो क्या होगा? तो उसमें सबसे पहली हमारी भक्ति नष्ट हो जाती है, तो हमारा भक्ति का जो उत्साह होता है, वो नष्ट हो जाता है। तो भक्त पतित हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भक्त कभी-कभी कोई भक्त होता है, तो वो बहुत
जन्मों तक मतलब बहुत सालों तक भक्ति करता है, फिर भी वो कुछ सालों के बाद भक्त नहीं रहता है। लेकिन हमें ये जज नहीं करना चाहिए कि वो अभी भक्त थे, पहले भक्त थे, अभी भक्त नहीं है। वो चाहे उन्होंने कितनी भी भक्ति की हो, कभी भी छूट गई हो, तो वो आगे चल के आ ही जाएगी। भक्त पतित हो जाते हैं, लेकिन इस जन जितनी भी भक्ति की है, उतनी भक्ति से भी वो गोलोक धाम चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये सभी लोग कर्म के अनुसार नहीं चल रहे हैं और जो चल रहे हैं वो उसके उसमें आएगा भागवतम के 5th कैंटो है, उसका श्लोक नंबर 1 में आएगा। ये 1.35 में आएगा कि एक बार भगवान का उच्चारण करने से हम एक बार ही भगवान का नाम लेते हैं तो हमारे करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान हमें अपनी शरण में ले लेते हैं। तो अ, हम देखते हैं कि वो 35 नंबर का श्लोक क्या है। तो ये इस प्रकार है, न वैविदं पुरुषकारं ऊरक्रमशः पूषा उदत धीरजशा जीत स गुणनाम चित्रविदुर्विगत सकृता ददित यज्ञ मथुना च जहाति बंधनम। तो उसमें सिर्फ अनुवाद में पढ़ूंगी। हे राजन, जिस भक्त ने भगवान के चरणार बिंदों की धूलि में अपनी शरण ले ली है, वह षड विकारों अर्थात भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा तथा मृत्यु के प्रभाव तथा मन समेत 6 इंद्रियों को जीत सकता है। किंतु भगवान के शुद्ध भक्त के लिए यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कि चारों वर्णों से बाहर का व्यक्ति अर्थात अस्पृश्य व्यक्ति भी भगवान का नाम एक बार उच्चार कर लेने मात्र से भौतिक बंधनों से तुरंत छूट जाता है। हाँ, तो इसमें बहुत अच्छी तरह कोई उनको वर्णाश्रम नहीं लगता। सिर्फ एक बार भगवान का नाम लेने से ही सब पापों से, सब कष्टों से, जो हमारे सोल कष्ट है, वो सभी से हम उसको मुक्ति मिल जाती है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि एक बार उच्चारण करने से सारे कर्मों के नष्ट खत्म हो जाते हैं। तो देखिए जो आ रहा है भक्त के जीवन में, वे भक्त की व्यवस्था है। जो भक्तों के जीवन में चल रहा है वो भगवान की व्यवस्था है। भगवान कर्मों का नाश कर देते हैं, लेकिन वो कर्मों का नाश नहीं करते और वो ही कृष्ण कृपा है। तो हम भक्ति में आते हैं तो हमारे जितने पाप कर्म होते हैं उसका वो हमारे नष्ट हो जाते हैं। लेकिन भगवान जो हमारे बुरे कर्म होते हैं उसको ही नाश करते हैं और जो हमारे अच्छे कर्म होते हैं उसको नाश नहीं करते। और यही अ, वही उसको ही बोलते हैं कृष्ण की कृपा। तो इसमें आगे बता रहे हैं कि आपकी पत्नी के साथ जीवन नहीं चल रहा है, भगवान उनके जैसे दे सकते हैं लेकिन वो नहीं लेंगे। तो ये ऐसा तो नहीं है कि जो एग्जाम्पल दिया है कि आपकी पत्नी है पूरा जीवन साथ देगी, पति है पूरा जीवन साथ देंगे, वो आज नहीं तो कल वो नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे मुकुंद दास प्रभु जी बोल रहे थे कि उन्होंने इंग्लिश में एक सेंटेंस बोला था कि डोंट लाफ एट डिवोटीज फॉल डाउन टू वीक इन अ सेम पोजीशन। तो हमें कभी भी कोई भी डिवोटी एक माला भी करता हो, एक बार भी भगवान का नाम देता हो, उस पे कभी हंसना नहीं चाहिए। कभी नहीं, कभी भी उस डिवोटीज पर हमें हंसना नहीं चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो आगे बताते थे कि भगवान जैसे हम कोई मर्डर करते हैं तो हमें पनिशमेंट मिलती है। तो इसमें प्रभु जी बता रहे थे कि भगवान ने भी अपने ससुर का मतलब अक्रूर जी से उनके ससुर का मर्डर हो गया था, उनको मार दिया था। फिर भी भगवान इतने दयालु है कि भगवान ने उनको डांटा भी नहीं और वक्त बोलते थे उनको पुलिस कंप्लेन नहीं की, एफआईआर नहीं की, क्यों नहीं की, ये सब नहीं किया। तो भगवान इतने दयालु है कि उनको माफ कर दिया। तो आप सोच सकते हैं कि कृष्ण को व्यक्ति के रूप में मतलब आपने कभी इमेजिन किया है कि ये सामने कोई भी भक्त है को आप उनको कृष्ण के रूप में देख सकते हैं? तो नहीं देख सकते हैं।
तो 5th स्कंद में बताते हैं कि अपने भक्त का हित हमेशा अपने हृदय में सोचता हो। तो ये मैंने जो श्लोक पढ़ा उस पूरे वो 5th कैंटो है उसमें भगवान बताते हैं कि मैं कभी भी अपने भक्त का अहित नहीं सोचता। तो भक्त को हम प्रथम स्कंद में आता है कि भक्ता नाम शिव अभिष्यतम, अपने भक्त को हमेशा आनंद देने के बारे में सोचता हूँ। तो भगवान हमेशा अपने भक्तों को आनंद देने के बारे में ही सोचते हैं। कृष्ण को अपने अनन्य भक्तों को विलग नहीं किया जा सकता। तो कृष्ण को यहाँ पे बोलते हैं कि भगवान को अपने अनन्य भक्तों को विलग नहीं किया जा सकता। तो क्यों नहीं किया जा सकता? अनन्य का मतलब क्या है? तो किसी को पता है अनन्य का मतलब? हरे कृष्णा। अनन्य का मतलब किसी को पता है? हरे कृष्णा। किसी को अनन्य का मतलब पता है? ठीक है, मैं बताती हूँ। अनन्य का मतलब है ना अन्य, मीन्स कि कृष्ण के सिवाय कोई और नहीं, कृष्ण के सिवाय किसी और की पूजा नहीं करना, मतलब अनन्य मतलब ना अन्य। तो अभी हम सोचते हैं, कोई माता जी प्रभु जी सोचते हैं कि हमें भगवत धाम जाना है, तो वो भक्ति करते हैं तो वो अनन्य भक्त है। तो यहाँ पे ये प्रमाण है कि वो निष्काम भक्ति करते हैं, चाहे वो बाकी नियम फॉलो करे या ना करे, लेकिन वो भक्ति करते हैं तो वो अनन्य भक्त हो जाते हैं। तो वो निष्काम भजन करते हैं। तो यहाँ पे उनको ये देखने की जरूरत नहीं है कि मुझे मरने के बाद स्वर्ग प्राप्त होगा या नर्क प्राप्त होगा। सिर्फ भगवान की भक्ति करते हैं तो उनको कोई आश्रम भी नहीं नड़ता और कुछ भी नहीं नड़ता, वो सीधे भगवान के धाम जाते हैं। तो तात्पर्य भाई शिला प्रभुपाद की जय। राजाओं तथा राज्य के बड़े बड़े मनुष्य को स्वागत के संबोधनों द्वारा मान दिया जाता है। यह प्रथा अनादिकाल से चली आ रही है। महाराज परीक्षित तो विश्व के विख्यात सम्राटों में से एक थे। अतएव वे विश्व के जिन जिन स्थानों में जाते वही उनको मान पत्र दिया जाता था। इन संबोधनों के विषय होते थे भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ पे जब भी परीक्षित महाराज कहीं भी जाते हैं तो सिर्फ वो भगवान कृष्ण का ही संबोधन करते हैं। तो श्री कृष्ण का अर्थ है श्री कृष्ण तथा उनके सनातन भक्त। जिस प्रकार राजा का अर्थ होता है राजा और तथा उसके विश्वास पात्र दरबारी गण। तो श्री कृष्ण का अर्थ यहाँ पे बता है कि जो भगवान होते हैं वो भगवान के अनन्य भक्त। तो कृष्ण तथा उनके अनन्य भक्तों को विलग नहीं किया जा सकता। अतएव भक्तों के यश गान का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण का यश गान, और भगवान का यश गान का अर्थ है भक्तों का यश गान। यानी भगवान का यश गान करेंगे मीन्स हम भक्तों का यश गान कर रहे हैं, और भक्तों का यश गान करते हैं मतलब भगवान का यश गान कर रहे हैं। तो महाराज परीक्षित को अपने पूर्वज महाराज युधिष्ठिर तथा अर्जुन का यश गान सुनकर इतनी प्रसन्नता न होती यदि वे सब भगवान कृष्ण के कार्यकलापों से जुड़े नहीं होते। तो यहाँ बोलते हैं कि भगवान ने परीक्षित महाराज को इतना मतलब प्रसन्नता नहीं होती, क्योंकि वो उनके पूर्वज महाराज युधिष्ठिर और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए हैं। तो भगवान की भक्ति से हमारा क्या होता है? तो भगवान की भक्ति से हमारे सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और भगवान की अंतरंगा शक्ति के संपर्क में आते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं महात्मानस्तुमा पार्थ देवी प्रकृतिम आसुति। हम भगवान के बारे में बार बार रिपीट करते, बार बार एक ही चीज बोलते हैं। जैसे हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो दूसरी बार भी बोलते हैं, तीसरी बार भी बोलते हैं, कितनी बार बोलते हैं, फिर भी हम उससे बोर नहीं होते, क्योंकि वो सबसे पहले तो वो हरे कृष्ण और राम वो सभी भगवान का नाम है, आध्यात्मिक शक्ति है। ये सभी हम कृष्ण के आध्यात्मिक शक्ति के संपर्क में आते रहते हैं। और वो नई बात भी नहीं है, हम बार बार सुनते हैं, एक ही बात हम बार बार सुनते हैं, फिर भी हमें उनसे सुख मिलता है, क्योंकि भगवान के संपर्क में रहने के लिए फर्स्ट स्टेप है श्रवणम कीर्तनम। तो हम उससे जितना भी हम श्रवण करते हैं और
कीर्तन करते हैं, उससे हम भगवान के संपर्क में रहते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी सिंपल लाइन में बता रहे थे कि भगवान के भक्त पे कभी संकट नहीं आते, हो ही नहीं सकता। तो जो भगवान के भक्त होते हैं उन पे कभी संकट नहीं आता, बिल्कुल संकट नहीं आता। तो भगवान अपने भक्तों का उद्धार करने परित्रायणम साधु नाम के उद्देश्य में से ही अवितरित होते हैं। भक्तगण भगवान की उपस्थित से ही महिमा मंडल हो जाते हैं, क्योंकि वे श्री भगवान तथा उनकी विभिन्न शक्तियों के बिना क्षण भर भी नहीं रह सकते। तो भगवान भी भक्तों का उद्धार करने के लिए अवतरित होते हैं, सभी भक्तों के लिए। जैसे भगवान भक्तगण भगवान की उपस्थिति में भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं। तो भगवान तथा उनकी विभिन्न शक्तियों क्षण भर भी नहीं रह सकती। भक्तों के लिए भगवान अपने कार्यों तथा महिमा से उपस्थित रहते हैं। तो प्रहलाद महाराज का भी एग्जाम्पल है कि भगवान अपने भक्तों के लिए धरती पर आते हैं, फिर भी वो शांत नहीं होते, फिर भक्त प्रहलाद से ही शांत होते हैं। तो ऐसे यहाँ पे बताया गया कि बहुत सारे भक्त होते हैं। तो उसमें एक व्यक्ति का उदाहरण दिया है कि एक व्यक्ति है, उसने 16 साल तक निरंतर नित्य प्रतिदिन 16 माला जप कर रहे थे। लेकिन 16 निरंतर 16 साल तक 16 माला जप की। लेकिन एक बार जो मोटर बोट आती है उसमें उनका परिवार पूरा डूब गया। तो उन्होंने उसी वक्त भक्ति छोड़ दी। तो फिर उन्होंने बोला क्यों भक्ति छोड़ दी? तो वो बोल रहे थे मैंने इतनी भक्ति की, फिर मेरे परिवार को भगवान ने मेरे परिवार को बचाया नहीं। तो ऐसा नहीं है। तो भगवान तो भक्त को हमेशा संकट से बचाते हैं। भगवान अपने भक्तों को खुद ही संकट में डालते हैं कि कृष्ण के बिना एक पत्ती भी नहीं हिलती। तो जीवन में जो भी मान अपमान सुख दुख आ रहे हैं वो सब कृष्ण दे रहे हैं और बचाते भी वो ही है। और अपने भक्तों का यश करने के लिए उनको दुख देते हैं। कष्ट में भी भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे हरिदास ठाकुर 22 बाजार में पिटाई कर रहे थे, फिर भी उन्होंने हरि नाम नहीं छोड़ा था। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में बताते कि भगवान अपने भक्तों को खुद ही संकट में डालते हैं। तो उनमें भी एक कारण होता है कि वो आगे जाके उनका यश यश बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए वो उनको संकट में डालते हैं। तो श्री कृष्ण के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो हमारे जीवन में जो भी मान अपमान सुख दुख आ रहा है वो सभी कुछ कृष्ण की कृपा से ही आ रहा है। तो यहाँ पे बताया कि हरिदास ठाकुर उनको 22 बाजार में कोड़े लग रहे थे। तो इतना अपमान तो हमारा नहीं होता ना कि हमें 22 बाजार में कोड़े लगे। तो 22 बाजार में कोड़े लग रहे थे, इतना अपमान हमारा नहीं होता। तो अभी उसमें एक एग्जाम्पल है जीसस क्राइस्ट का। तो जीसस क्राइस्ट को भी सूली पर चढ़ाया जाया था। तो उसमें भी उन्हीं के एक भक्त ने उनको चढ़ाया था और जीसस क्राइस्ट को पता था। अगले दिन जब वो प्रसादम लेने बैठे तभी उनको पता चल गया था कि ये भक्त है, मुझे कल सूली पर चढ़ाएंगे। लेकिन फिर भी वो उन्होंने भी हार नहीं मानी और वही परिस्थिति का सामना किया। तो यही सहिष्णुता, ये भक्तों का तटस्थ लक्षण होता है। जो सहिष्णुता है, सहन करना, वो हमारे भक्तों का एक लक्षण होता है। तो यहाँ पे आते हैं अतएव जब श्री भगवान के कार्यों द्वारा उनका यश गान किया जा रहा था तो उन्होंने श्री भगवान की उपस्थिति का अनुभव किया। विशेष रूप से जब श्री भगवान ने माता के गर्भ में ही उनकी रक्षा की थी। श्री भगवान के भक्त कभी कभी संकट में होते हैं, किंतु भौतिक जगत में ऊपरी रूप से भयावह परिस्थिति में पड़े जाते हैं, क्योंकि यह जगत कदम कदम पर संकटों से भरा हुआ है। तो ये भौतिक जगत तो कदम कदम पर संकटों से भरा हुआ है। अतएव जब श्री भगवान द्वारा भक्तों की रक्षा होती है तो श्री भगवान का यश गान किया जाना चाहिए। यदि पांडवों जैसे भगवत भक्त कुरुक्षेत्र में युद्ध में संलग्न न होते तो भगवान श्री कृष्ण कभी कभी श्रीमद भगवत गीता के उद्घोषक के रूप में महिमा मंडित न किए जाते। स्वागत संबोधन में श्री भगवान के ऐसे समस्त कार्यों का उल्लेख था। अतएव महाराज परीक्षित ने पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर ऐसे मान पात्र भेंट करने वाले को पुरस्कृत किया। आज के तथा तब के स्वागत
उद्बोधन में ये अंतर है कि प्राचीन समय में महाराज परीक्षित जैसे व्यक्ति को ही ऐसे उद्बोधन भेंट किए जाते थे। ऐसे उद्बोधन तथ्य तथा आंकड़ों से भरे होते थे और जिन उद्बोधनों को भेंट करता था वह प्रचुर पुरस्कार पाता था। किंतु आजकल जो स्वागत उद्बोधन भेंट किया जाता है वो वास्तव में आंकड़े नहीं रहते। वह किसी पदाधिकारी को प्रसन्न करने हेतु भेंट किया जाता है और प्रायः चापलूसी से भरा रहता है और शायद ही ऐसा मान भेंट करने वाला कोई पुरस्कार पाता होता है। तो यहाँ बताते कि हम उसमें कहते हैं कि जो प्रचार में हम जाते हैं तो प्रचार में से ही कोई व्यक्ति होता है जो आपको परेशान करता है। जीसस क्राइस्ट का एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे कि प्रचार में वो उन्हीं का एक मुख्य व्यक्ति था और उनको पता था। तो तटस्थ का मतलब यहाँ पे तटस्थ लक्षण का मतलब यहाँ प्रस्तुत किया है कि ये एक तटस्थ लक्षण यानी कि एक ऐसी स्थिति चाहे किसी भी परिस्थिति हो हमें कृष्ण भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे अम्बरीश महाराज दुर्वासा मुनि उनको मारने आए थे फिर भी वो क्या कर रहे थे सिर्फ भक्ति कर रहे थे। तो भगवान को हम कैसे संतुष्ट नहीं कर सकते। तो परम पूज्य वृंदावन चंद्र समझा रहे थे कि भक्त के पास कष्ट आता है तो भगवान तुरंत क्यों दूर नहीं करते। क्या भगवान के यहाँ पे वृंदावन चंद्र महाराज समझा रहे हैं कि भगवान के हमारे भक्तों के पास कष्ट आता है तो भगवान तुरंत क्यों दूर नहीं करते। क्या भगवान के पास सामर्थ्य नहीं है, क्या भगवान के नाम में बल नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे हमारे हाथ में फुल्ला पड़ जाता है, गुजरात में बोलते फुल्ला पड़ जाता है तो उसमें पस आ जाता है। तो तब तक हमें वेट करना होता है कि जब तक पक जाए। किसी वैद्य के पास या डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कोई ये कच्चा है उसको थोड़ा पकने दो। तो वो पक जाता है तो फिर उसको फोड़ देते हैं। तो इसी तरह हमारे जीवन में भगवान किसी भी भक्तों को कष्ट दे रहे हैं तो वो कुछ कुछ प्रयोजन लेकर आगे उसका कोई बहुत बड़ा कष्ट नहीं भोगना पड़े तो हमें ये समझना होगा। तो भगवान हमारे लिए जो कष्ट दे रहे हैं वो उसके लिए भी कुछ कुछ प्रयोजन होगा तभी ये हमारे लिए कष्ट दे रहे हैं। तो भगवान कभी भी हमारा अहित नहीं चाहते। भगवान तो बिल्कुल भी नहीं चाहते। वो सिर्फ हमें आनंद ही देते हैं। यदि पांडव जैसे भगवत भक्त कुरुक्षेत्र के युद्ध में फंसे न होते तो भगवान कृष्ण की कभी भी भगवत गीता के उद्योगच के रूप में महिमा मंडित ना करते। तो अगर पांडव जैसे भगवत भक्त कुरुक्षेत्र में फंसे नहीं होते तो भगवान कृष्ण कभी भी गीता का उद्घोष नहीं करते। ये गीता सुनाने के लिए उन्होंने 64 करोड़ लोग उसमें मारे गए। तो सबको यहाँ पे ऐसे स्टोरी में कहानी में ज्यादा इंटरेस्ट है। लेकिन भगवत गीता का सिद्धांत बोलेंगे ये भगवत गीता का सिद्धांत सुनो श्लोक बोलो तो उनमें पसंद नहीं है। तो पूरी महाभारत में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, भगवत गीता। तो पूरी महाभारत में सबसे इम्पोर्टेंट है भगवत गीता। तो किसी का अगर गुणगान करना है तो क्या देंगे, किसी का गुणगान तो हम ऐसे मुंह से बोल के करते हैं। लेकिन किसी का गुणगान करने के लिए हम कभी में डायमंड मनी का हार दे सकते हैं और अभी तो गोल्ड भी इतना ज्यादा है कि हम नहीं दे सकते। तो भगवान का यश गान करने के लिए हमें हमेशा उत्सुक रहना चाहिए। तो इसी श्लोक में यही बताते हैं कि भक्तों का यशगान करना चाहिए। तो भक्तों को हमें ऐसे ही समझना चाहिए कि भक्तों का यशगान करेंगे तो स्वयं श्री कृष्ण खुश होंगे। तो इस श्लोक में कोई भी भूल हो तो वो मेरी है, त्रुटि हो वो मेरी है और जो कुछ भी सुकृति है वो मेरे गुरु महाराज की है। तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे हरे कृष्ण।